और अभी हम मौजूद हैं सिंगिया घाट में कह सकते हैं, और ये विभूतिपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत आता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नेट है, और नेट में जो है प्रैक्टिस हो रही है। यानी कि अब कह सकते हैं कि जो बच्चे गाँव के हैं उनमें भी जो है प्रतिभाओं की कमी नहीं है, वो भी अब क्रिकेट में जाना चाह रहे हैं, मैच में जो है खेलना चाह रहे हैं। बड़े बड़े कहते हैं ना कि लेवल जो होता है, चाहे वो आपका प्रखंड स्तरीय हो, चाहे अनुमंडल स्तरीय हो, चाहे वो आपका जिला स्तरीय हो, चाहे राज्य स्तरीय हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे नेशनल हो, कोई भी लेवल हो, हर एक मैच जो है वो खेलना चाहते हैं। युवा जो है निखर कर सामने आ रहे हैं, और युवा में प्रतिभा भी देखने को मिल रहा है। और आपने क्रिकेट में देखा होगा समस्तीपुर में वैभव सूर्यवंशी, जो कि 14 साल के महज उम्र में जो है वो ये ऐसा कारनामा कर दिए जिससे कि उनकी पहचान जो है पूरे, यानी कि आप कह सकते हैं बिहार से उठकर बंदा जो है पूरा नेशनल लेवल पे छा गया। और हर अखबार, हर प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो कोई सा भी स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे इंटरनेशनल न्यूज हो, हर एक में वो अपनी पहचान, अपनी छाप जो है वो छोड़ दिया। लेकिन अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि अब हम आपको दिखा रहे हैं कि अपने प्रखंड लेवल के भी प्लेयर में जो है वो निखारपन है, वो प्रतिभा है, छुपी हुई है। लेकिन कभी कभी कहते हैं कि प्रतिभा जो है, यानी कि पॉलिटिक्स के सामने बौना सा प्रतीत हो जाता है, बौना सा दिखने लगता है। उसके पीछे की जो वजह है वो तमाम चीजों के बारे में बताएंगे। बिहार एसोसिएशन जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसके बारे में भी आप जानते होंगे कि किस तरह से उसने संघर्ष किया, और अब जाके जो है प्लेयर जो है उनके खेलते हैं, राज्य स्तरीय जो जितने भी मैच होते हैं उन तमाम चीजों में जो है वो खेलते हैं। लेकिन अभी भी प्रतिभाओं को वो पहचान नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन आप कह सकते हैं पॉलिटिक्स। लेकिन अगर पॉलिटिक्स अगर अच्छा हो जाए तो समझ सकते हैं कि जो बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको भी एक पहचान मिल सकती है। आइए एक शख्सियत, एक ऐसे ही प्लेयर से मिलाते हैं और उसकी प्रतिभाओं को दिखाते हैं कि किस तरह से वो जो है प्रैक्टिस किया, और कैसे जो है धीरे धीरे वो क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने के लिए तत्पर है। हर क्षण प्रैक्टिस करता है, और प्रैक्टिस के लिए जो है अपने घर के आसपास ही नेट देख सकते हैं, नेट में जो है प्रैक्टिस की सीन है, ये भी देख लीजिए तस्वीरों में किस तरह से प्रैक्टिस कर रहा है। और माता पिता क्या करते हैं, किस फैमिली से बिलोंग करता है, वो तमाम चीज़ों के बारे में बताएं। चलिए आप बात करते हैं। देखिए हमारे साथ एक प्लेयर हैं, और जो कि विभूतिपुर से बिलोंग करते हैं। विभूतिपुर में ही इनका रहन सहन, सारा चीज़ जो है प्रैक्टिस वगैरह विभूतिपुर में ही करते हैं। कहाँ से सीखते हैं, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम आयुष पोदार हुआ, और मैं सिंगिया घाट से बिलोंग करता हूँ, और कोहिनूर क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करता हूँ जो सतीश भैया के अंदर आता है, और अपने ज़िला के लिए रिप्रेजेंट करता हूँ समस्तीपुर को। अच्छा एक चीज़ बताइए, क्या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले जो भी प्लेयर्स हैं, क्या उनमें निखार आ सकता है? वो आगे राज्य लेवल हो, चाहे वो देश स्तरीय हो, चाहे वो इंटरनेशनल स्तरीय हो, खेल सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं खेल सकते हैं। सब चीज़ मेहनत के ऊपर है, मेहनत करते जाओ और अपने ज़िला के लिए अच्छा करो, फिर अपने स्टेट के लिए अच्छा करो, तो क्यों नहीं खेल सकते हैं। मतलब आप अब तक क्या क्या खेल चुके हैं, मतलब कौन कौन से अपना परफॉर्मेंस दे चुके हैं? मैं अपने ज़िला के लिए खेल चुका हूँ, SPL खेल चुका हूँ, फिर क्लब का मैचेस खेल चुका हूँ, उसमें अच्छा परफॉर्म भी किया हूँ, और सीरीज़ वगैरह खेलते रहता हूँ जो कोहिनूर क्रिकेट एकेडमी से होता है। और मतलब पूरे बिहार में ओवरऑल हर ज़िले में जा के खेला हूँ। अच्छा एक अच्छे प्रैक्टिशनर के तौर पे जो बच्चे नए आ रहे हैं उनके मन में ये भावनाएं होती हैं कि क्रिकेट जो है कैसे मतलब शुरू से मतलब लर्निंग करें और फिर वो अच्छा परफॉर्मेंस दे, तो सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले तो उसको अच्छे कोच का गाइडेंस चाहिए, फिर उसके बाद उसका खुद का डेडिकेशन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, और उसका मेहनत होना चाहिए, तभी कुछ होगा। मेहनत के साथ साथ फिर उसको उस चीज़ पे पूरा फोकस होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए उसके लाइफ में। सबसे पहले तो ये होना चाहिए, मेहनत सबसे ऊपर है। मेहनत। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी बिजनेसमैन हैं। बिजनेस करते हैं क्या? मोबाइल का दुकान है। मोबाइल का तो छोटा सा दुकान है, और वहीं पे वो अपना करते हैं, और उसी से जो है आपका ये हाँ क्रिकेट वगैरह चलता है मेरा। चलता है। एजुकेशन हो गया, क्रिकेट वगैरह सब उसी से। मम्मी क्या करती है? मम्मी टीचर है। टीचर है। अच्छा लगभग अब तक कितना इन्वेस्ट हो चुका है आपका इसमें? इसमें 1.5-2 लाख अभी तक इन्वेस्ट हो चुका है, जब से क्रिकेट खेल रहे हैं। इक्विपमेंट वगैरह पे, फिर मैचेस वगैरह खेलने जाते हैं, वहाँ ट्रैवलिंग का कॉस्टिंग आता है, खाना पीना का कॉस्टिंग आता है, फिर क्रिकेट का इक्विपमेंट
हमेशा अपग्रेड करना पड़ता है, ख़राब होता है प्रैक्टिस में। वो मतलब चेंज होता है। हाँ। अच्छा, जो शुरुआती दौर में जो विद्यार्थी, अगर मान लीजिए स्टूडेंट के तौर पे ही कोई भी चीज़ हो, चाहे प्लेयर जो भी जाता है स्टूडेंट के तौर पे जाता है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है, तो शुरुआती दौर में क्या करना चाहिए? क्या इक्विपमेंट उसको रिक्वायरमेंट होता है? बिगनर्स के लिए इक्विपमेंट आ जाता है, सस्ता वस्ता आता है, लेकिन अच्छा इक्विपमेंट अगर लेके प्रैक्टिस करे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लेदर बॉल होती है, उससे चोट लगने का डर भी होता है बच्चा लोग अगर लर्निंग फेज़ में है तो। अच्छा, हाल ही फिलहाल में वैभव सूर्यवंशी के बारे में बताया जा रहा है और पूरा इंटरनेशनल में छाया हुआ, क्या उसी एकेडमी से आप लोग भी तैयारी किए हैं? उसी ग्राउंड में मेरा भी एकेडमी चलता है, वहाँ 2 एकेडमी चलता है, ब्रजेश बैक और सतीश बैक है। सतीश बैक में हम करते थे, ब्रजेश जहाँ में वैभव खेलता था। उसमें खेलता? हाँ। साथ में खेले कभी? हाँ, साथ में 2-3 मैच खेले हैं। 2-3 मैच? हाँ। किस लेवल का मैच था वो? टूर्नामेंट का मैच था, मुजफ्फरपुर में मैच था, अंडर 14 का टूर्नामेंट था, उस टाइम खेले थे, वैभव खेल रहा था उस मैच में। क्या मतलब कितनी तैयारी ज़रूरत होती है जैसे कोई भी परफॉर्मेंस के लिए? कोई ऐसा चीज़ जो आपके सामने आ गया हो जिससे आपकी सफलता में लगे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था? नहीं, तैयारी तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, जितना मेहनत करो उतना निखार आते रहेगा गेम में। अपना हार्डवर्क ही जो है सो है, और प्रोसेस पे बिलीव रखना है बस। बस कोई ऐसा चीज़ जो आया हो कि भाई हमारे पास नहीं है और किसी और के पास है? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं। अभी मेरे खुद के गेम पे मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छा है, और अच्छा होते जाएगा प्रैक्टिस जितना करेंगे। मतलब बिहार के लोग जो है क्रिकेट में ज़्यादा नहीं जाते हैं, मतलब क्रिकेट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। आपकी ये सोच कहाँ से आई कि नहीं क्रिकेट में ही जाना है, प्रोफेशन मेरा यही होना चाहिए? बस बचपन से पसंद था, उसको आगे प्रोफेशनल लाइफ से जोड़ दिए, और कुछ नहीं है। बस बचपन से पसंद था और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। अच्छा, प्रतिभा को कभी पहचान मिलने के लिए कोई पैरवी वगैरह की भी आवश्यकता पड़ती है क्या ज़िंदगी में? बिहार है इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, हम इस बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम प्लेयर हैं, खेल रहे हैं, बस प्रोसेस पे बिलीव रखते हैं, हार्ड वर्क करेंगे, परफॉर्म अगर अच्छे जगह करेंगे तो ज़रूर मौका मिलेगा। अभी तक कितना का स्कोर वगैरह किए हैं? अभी हाल फिलहाल में एक दल सिंह साइलेंट सीरीज हुआ है, जो बहुत अच्छा सीरीज़ था, सब सीनियर प्लेयर लोग खेल रहे थे। बिहार के जो कैप्टन हैं आलम भैया लोग, वो भी खेल रहे थे, उन्हीं के टीम में हम भी थे। उसमें बेस्ट बैट्समैन 3 मैच के सीरीज़ में हम बने थे। 1 सेंचुरी था, 2 हाफ सेंचुरी था। कंटिन्यू परफॉर्मेंस आपका जारी है? हाँ, कंसिस्टेंसी तो है। गोल क्या है? गोल इंडिया खेलना है। इंडिया खेलना? हाँ, बिल्कुल। देखिए दोस्तों, कह सकते हैं प्रतिभाओं को पहचान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बिहार है, यहाँ पे पैरवी की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि यही लड़का अगर विधायक और सांसद का लड़का होता तो आज कहीं और होता। प्रतिभा जो है कहीं ना कहीं मार खा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं ये बिहार है जहाँ पे छोटे से एग्ज़ाम में भी पेपर लीक हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं बड़े बड़े मैच खेलने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ेगा और कितना मतलब परिश्रम करना पड़ रहा होगा, ये तो इसके परिवार जानते होंगे। और यही बता रहा था कि इसके पास कितनी सुविधाएं हैं और किस सुविधाओं को लेकर ये आगे बढ़ रहा है, और मंजिल कब मिलेगी ये कहना मुश्किल है। बाकी देख सकते हैं, एक बात कह सकते हैं आपको कि हौसला रखे मंजिल के मुसाफिर, तेरा भी मुकाम आएगा। जो लोग तुझे सुनना और देखना पसंद नहीं करते हैं, एक दिन उनके जुबां पर भी तेरा नाम आएगा, तेरा नाम आएगा। तो इसकी प्रतिभा जो देख रहे हैं आप, ये कभी ना कभी निखर कर सामने आएगा, क्योंकि अब हर पंचायत में जो है खेल परिसर का निर्माण हो रहा है और सरकार भी जो है इस पर तत्परता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पे जो 100% शुद्धता आ जाए, और शुद्धता की बात तो आप समझ रहे होंगे कि बिहार में शुद्धता क्यों जरूरी है, और शुद्धता जब आ जाएगी तो हर एक गरीब का बच्चा जो है अपने ओहदे पर खरा उतरेगा, और अपने जो परिश्रम और मेहनत और अपनी जो लगन है उस पर जो है वो 100% खरा उतरेगा। देखिए, अब इनके पिताजी हैं, क्या नाम हो आपका? पंकज कुमार पधार। पंकज जी क्या करते हैं? हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस किस चीज़ का? मोबाइल दुकान है छोटा सा। कितना मेहनत करना पड़ रहा है क्रिकेटर बनाने के लिए? बहुत दिन रात इकट्ठा किए रहता है ये। दिन रात आपकी आंखों के सामने में हर एक चीज़ गुजर रहा होगा कि किस तरह से प्रैक्टिस कर रहा है, किस तरह से उठ रहा है, किस तरह से मेहनत कर रहा है। क्या लग रहा है कि बिहार में मंजिल पाना आसान है? ये बात तो इसके मेहनत पर डिपेंड करता है, और जैसा खेल रहा है विश्वास है कि आगे बढ़ेगा ये। आगे बढ़ेगा।
यानी कि प्रतिभा को अब बिहार में भी उड़ान मिलेगी। ज़रूर। देखिए वैसे हमारे साथ इसके माता हैं, क्या नाम हो आपका? आरती कुमारी। आरती जी, कितना मेहनत कर रहा है, क्या लग रहा है कि आगे बढ़ पाएगा? मेहनत तो सर बहुत कर रहा है, सुबह से उठ के करना प्रैक्टिस वगैरह, फिर एकेडमी जाना, एकेडमी से आके फिर यहाँ पे प्रैक्टिस करना। इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ देता है, दौड़ भाग के इसको खाना पीना भी खिलाना पड़ता है। मतलब ये चूज किया प्रोफेशन कि भाई क्रिकेटर ही बनना है, ये कैसे हुआ? इसका बचपन से खेल में बहुत रुचि था, तो इसके रुचि को देखते हुए हम एकेडमी ज्वाइन करवा दिए रोसड़ा। उसके जब छोटा था तब, उसके बाद फिर बोला मम्मी यहाँ अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए समस्तीपुर फिर वहाँ एकेडमी, कोहिनूर एकेडमी में हम लोग वहाँ पे एडमिशन करवाए। फिर वहाँ एकेडमी में अपना सीख रहा है, अच्छे से कर रहा है। कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहा है? 5-6 साल से सर प्रैक्टिस कर रहा है। 5-6 साल से। जी। अभी फिलहाल जाता होगा कहीं तो बोलता होगा मम्मी यहाँ पे जा रहे हैं, परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में बताता है? जी जी, जब यहाँ भी अभी हाल फिलहाल में दलसिंह सराय में सीरीज हुआ है, तो 3 दिन का मैच था, तो उसमें 2 में मैन ऑफ द मैच बना है ये। और स्कोर वगैरह बहुत अच्छा रहता है इसका, जब भी आता है तो बताता है इतना स्कोर किए, इतना स्कोर किए, और अपना प्रैक्टिस करता है, उसमें देखता भी है कहाँ हम कर रहे हैं ये आगे बढ़ने के लिए और कितना मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत तो बहुत करता है। देखिए माता पिता दोनों ने बताया कि कितना मेहनत कर रहा है, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक जी हो या सांसद जी हो, अगर छोटे से बच्चे अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस पर अगर उसके सर पे अगर यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी हाथ हो जाए तो फिर कहते हैं ना कि 4 चांद लग जाएगा। और ये बच्चे जो है सफलता को जरूर पाएंगे और अपना नाम जो है सुनहरे अक्षरों में, जैसे कि आपने देखा कि वैभव सूर्यवंशी ने अपने नामों को हर एक जगह पे जो है फैला, और किस तरह से जो है मुकाम हासिल करने में योगदान रहा, वो तमाम चीज़ों के बारे में आप जानते हैं। इसी तरह से हर एक जो भी प्लेयर हैं वो आगे आना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि गाँव में जो है प्रतिभा कूट कूट कर भरा है और अब प्रतिभाओं में जो है निखार आ रही है। यही स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे सांसद महोदय हो, उनको भी जो है इस पे देना चाहिए ध्यान कि भाई खिलाड़ियों में 100% शुद्धता हो, चयन में जो है हमेशा 100% जो है ईमानदारी का मतलब प्रतिमूर्ति होना चाहिए, जिसकी वजह से जो है यहाँ की प्रतिभाओं को उचित सम्मान मिल सकेगा। बाकी बातों के लिए देखते रहे समस्तीपुर नाव। नवनीत कुमार के साथ, धन्यवाद।